आपको पता है आपका जो सबसे बड़ा सवाल था उसका जवाब लेकर आ गया। एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट का सर एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, टोटल फॉर्म कितने भरे गए, कि सर हमारा कंपटीशन कितना होगा। और सर 2018, 19, 20, 22, 24 और 2025 में भी फॉर्म वैकेंसी है, 2026 में भी आ गई। और आपको पता है साल में 2 बार वैकेंसी है, यानी एक बार और मौका भी मिलने वाला है। अगर आपने सही समय पर सही तरीके से रहते हुए तैयारी नहीं की तो शायद आप फिर बाहर हो जाएंगे। आइए समझते हैं एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट वैकेंसीज के बारे में, सारा डाटा समझते हैं। सर कट ऑफ कितनी पर जाएगी, क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें बताने वाला हूँ। वीडियो शानदार है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले वीडियो जरूर देखो, क्योंकि इस वैकेंसीज की अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो अभी फॉर्म इस वैकेंसी का भरा जा रहा है, जिसमें 10वीं पास बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस वैकेंसी में आपका 10th पास जो बच्चा है वही अप्लाई कर सकता है। सैलरी एयरफोर्स में एक्स और वाई ग्रुप के बराबर ही आपको यहाँ पर मिलती है। और सबसे बड़ी बात, बड़ी राहत यह है कि उम्र सीमा और फॉर्म की तारीख दोनों बढ़ाई गई है। आपको पता है इसकी 23 फरवरी लास्ट डेट थी, बढ़ाकर 4 मार्च कर दिया गया। जी हाँ, 4 मार्च तक आवेदन की डेट बढ़ा दी गई। आगे भी बढ़ सकती है, हो सकता है, बट अभी तो 4 मार्च है, तो आवेदन कर सकते हो। 10th पास छात्रों के लिए वायुसेना में वर्दी पहनने का सबसे सुनहरा मौका आपको अब मिल चुका है। अब बात आती है सर फॉर्म कैसे भरते हैं। फॉर्म ऑफलाइन भरा जाता है। ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरें इसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आ चुकी है, आप सीधा प्लेलिस्ट पर जाइएगा। मैंने इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें लिखा हुआ है कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरें, कैसे डाकघर तक ले जाना है, ठीक है, सिलेबस क्या है सर इसका, फॉर्म कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है, कट ऑफ कितने पर जाती है, वो मैंने एक वीडियो का एक प्लेलिस्ट बना दी है, जिससे कि आपका जो भी मन में डाउट हो उस प्लेलिस्ट को देखकर कवर कर लो। तो ये ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है, यानी कि 4 फॉर्म है, उसको आपको पेन से भरना है, उनको एक ऐसे रखने हैं और ऐसे मोड़ कर, ऐसे मोड़ने के बाद इस लिफाफे के अंदर डाल के 10 रुपए का यहाँ स्टाम्प लगा के आपको डाकघर पे दे देना है। ठीक है, तो लास्ट डेट इसकी क्या है, लास्ट डेट है 4 मार्च, तारीख आगे बढ़ने की संभावना है, बट अभी ये है। तो मेरी वीडियो 4 मार्च के बाद एक बार फिर इस चैनल पर आकर देख लेना, कि अगर डेट बढ़ेगी तो मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है भाई, तो मोड क्या है, केवल ऑफलाइन मोड में ही आपके एग्जाम। ठीक है, दूसरी बात, अप्लाई नहीं किया तो तुरंत कर दो, इंतजार मत करना मेरे भाई। आपको बता देता हूं कि यहां पर लास्ट टाइम में अगर आप कर रहे हो तो पोस्टल अगर आप डाल रहे हो, मतलब डाकघर में ना जाकर सीधा जिस एयरफोर्स स्टेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस स्टेशन के बाहर एक बॉक्स रखा जाता है, ड्रॉप बॉक्स बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वहां पर जाकर सीधा जाकर उस बॉक्स के अंदर डाल देना, तो उसी सेंटर पे आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा और वहीं पर आपकी जॉब लगेगी। ठीक है भाई, ओके। बाकी इसका नोटिफिकेशन मेरे वीडियो के नीचे आपको व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डाल रखा है, उससे आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। जैसे ज्वाइन करोगे वहीं पर अप्लाई करने का लिंक और फॉर्म कहाँ से मिलेगा ढूंढने की जरूरत नहीं, वहां पर मैंने फॉर्म भी डाल रखा है, उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए दूसरी बात, अब बात आती है कंपटीशन कितना है। देखिए प्रीवियस ईयर एग्जाम आपने देखा होगा, पिछला हमारा जो एग्जाम था, ठीक है, उसमें हमारे लगभग लगभग 2-2.5 लाख, मतलब पिछली बार जो हमारे जो फॉर्म भरे गए थे वो 2.5 लाख फॉर्म भरे गए थे पिछली वैकेंसी में। ठीक है, जो आपने देखा था सितंबर सितंबर 2025 में, ठीक है, ये वैकेंसी आई थी पिछली वाली। ठीक है, सितंबर 2026 में कितने 2.5 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिसमें 1,20,000 लोग कहाँ गए थे, एग्जाम देने गए थे। ठीक है, ठीक है। अब करंट में जो वैकेंसीज आई है, ठीक है, ज्यादा इस बार क्यों है इसमें कंपटीशन, इस पहला पॉइंट क्या है, बात
बहुत सारे बच्चे जो 12th में इतनी क्वालिफिकेशन नहीं होती, क्योंकि वहां पर क्या होता है इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, ये वो, यहाँ 10वीं पास चाहिए बस बच्चा, और हर बच्चा 10वीं पास होता है, इसलिए यहाँ पर कंपटीशन इस बार ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, तो अब बात आती है परीक्षा पैटर्न, जीत की रणनीति है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है आपको। हमारे एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स के, 30 मिनट का समय मिलता है, 10 क्वेश्चन के इंग्लिश, 10 क्वेश्चन का जीके, कोई मैथ नहीं, कोई रीजनिंग नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, सिर्फ लक्ष्य है 20 में से 20 नंबर का। अब बच्चा कहता है सर मैं इसमें क्वालिफाई कितने पर हो जाता हूँ, क्वालिफाई कितने पर हो जाऊंगा। इसमें आपका अगर आप 10 नंबर से ऊपर लाते हो तो क्वालिफाई माने जाते हो, 10 नंबर से ऊपर वाला बच्चा क्वालिफाई माना जाता है। बस डिपेंड करता है कि आप देखो, बहुत सारे यूट्यूब पर आपने वीडियो देखोगे, आपको कोई सही जानकारी नहीं दे रहा है, सब लोग कहेंगे कि तुम्हारे इतने पे कट ऑफ जाती है, इतने पे कट ऑफ जाती है। प्यारे बच्चा पहले मैं आपको समझा देता हूँ, इसकी कट ऑफ जाती ही नहीं है। ठीक है, इसकी कट ऑफ का कोई रोल ही नहीं है। और कोई लोग कहते हैं कि इसकी ऑल इंडिया कट ऑफ जाती है, नहीं, ऑल इंडिया कट ऑफ नहीं जाती है। यहां पर कट ऑफ बोल सकते हो, बट आप कह सकते हो कि यहां पर सेंटर के हिसाब से बच्चे क्वालिफाई किए जाते हैं, बस क्वालिफाई बोल सकते, कट ऑफ नहीं बोल सकते। ठीक है, जैसे मैं समझा देता हूं, आपको पता है 20 नंबर की परीक्षा है। अब एक बच्चा ले आया 17 मार्क्स, एक बच्चा ले आया 16 मार्क्स, एक बच्चा ले आया कितने 14 मार्क्स, और एक बच्चा ले आया 13 मार्क्स। और जिस सेंटर, अब आपको पता है कि वैकेंसी सेंटर वाइज लगती है, इनकी जो कट ऑफ मतलब जो इसका जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो सेंटर वाइज होता है। ठीक है, हर सेंटर का अलग होता है। तो अब इस सेंटर में, जिस सेंटर मान लो मैंने पानागढ़ भरा था, पानागढ़, तो पानागढ़ में मान लो 3 वैकेंसी थी। ठीक है, पानागढ़ सेंटर पे 3 वैकेंसी थी, तो जो आपके टॉप मोस्ट 3 बच्चे हैं उनको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, बट क्या हुआ, अब ये तुम्हारा, ये मान लो तुम्हारा भाई था या पड़ोसी था इस 13 वाले नंबर के। ठीक है, तो इसका सिलेक्शन हो गया। अब वो कह रहा है यार मेरे पास तो ज्वाइनिंग लेटर आ गया, तेरे पास तो नहीं आया। वैसी वाली वैकेंसी नहीं है यहाँ पर, इन तीन, क्योंकि 3 वैकेंसी चाहिए थी, तो ये भी तो 10 से ऊपर था, 10 से ऊपर वाला बच्चा क्वालिफाई माना जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपके वैकेंसी 3 थी, ठीक है, एक के आए 12 नंबर, एक के आए 11, एक के आए 9, चाहे वैकेंसी खाली चली जाए पर 10 से नीचे वाले को नहीं लिया जाता, इतना भी समझ लो। ठीक है, तो क्या होता है, अगर इस बच्चे ने कहा कि मैंने जॉब छोड़ दी, क्योंकि इसने क्या किया, स्किप करके दूसरी जॉब को पकड़ लिया, इसका दूसरे में भी कहीं सिलेक्शन हो गया, तो उसने ये जॉब छोड़ दी, तो इसको बुलाया जाएगा, इसको बुलाया जाएगा, फिर से एक छोटा सा टेस्ट कराएंगे आपसे। ठीक है, नॉर्मल टेस्ट, क्योंकि आपको लेना है उनको। ठीक है, तो आपको दोबारा बुलाएंगे, छोटा सा किसी दूसरे आपको सेंटर में बुलाया जाएगा, एड्रेस वो खुद देंगे आपको। ठीक है, इसलिए मोबाइल नंबर सही डालना मेरे भाई। ठीक है, फिर आपको लगभग 2-3 महीने बाद आपके पास नोटिस आ जाएगा, आप ज्वाइनिंग लेटर, और आप भी ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, बाकी एक काम करना, अभी मैं वीडियो में लास्ट में आपको कट ऑफ की वीडियो अभी स्क्रीन पर दिख जाएगी, उसको आप क्लिक करके पूरी वीडियो देख लेना। आपको ऑथेंटिक जानकारी बताई है मैंने, ये पिछली वाली वैकेंसी जो मैंने जून, जो अभी सितंबर 2025 में आपके फॉर्म आए थे ना, साल में 2 बार आते हैं, साल में 2 बार, एक बार आता है फरवरी में और एक लास्ट में आता है। ठीक है भैया, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में आता है। ठीक है, तो साल में 2 बार वैकेंसी आती है, नॉन कॉम्पिटेंट की और ग्रुप सी वाली। अब जैसे मार्च आ गया तो ग्रुप सी वाली आई, वो भी ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, और फिर लास्ट में भी आएगा साल के। तो साल में 2 बार वैकेंसी नॉन कॉम्पिटेंट की और ग्रुप सी की आती है। बच्चों को पता ही नहीं चल पाता, तो कहाँ से करेंगे तैयारी, है ना। वरना सबसे आसान है, ना कोई मैथ है, ना रीजनिंग है, ना कुछ है। ठीक है, बाकी कट ऑफ की वीडियो जरूर देखना मेरे भाई, जिससे कि तैयारी और शानदार कर पाओ, सबसे शानदार मौका है यार। ठीक है, अब बात आती है कि बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कि सर मैं तैयारी कैसे करूं, तो डेली लाइव क्लासेस आपको बैच के अंदर मिलेगी, और टॉपिक वाइज पूरा बैच होगा, पीडीएफ नोट सब कुछ उसके अंदर मिल जाएगा। तो जाकर एनरोल कर लेना, किसी भी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शानदार जाकर अपना तैयारी करो, सिलेक्शन सुनिश्चित करो। महत्वपूर्ण तारीख ये है कि जो आपका मार्च के अंत या अप्रैल के पहले सप्ताह में आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो परीक्षा की तारीख है वो 10 से 15 अप्रैल के समथिंग आप मान के चलिए। तो मार्च और अप्रैल 1.5 महीने का समय है तुम्हारे पास मेरे भाई, जितना हो सकता है जान लगा दो। हॉस्पिटैलिटी और हाउसकीपिंग दोनों की तारीख में अंतर हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी आपको पता ही है, आप इनमें से किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर ही सकते हो, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और एक ही जगह पर आप एड्रेस, अगर 2 एड्रेस भेजोगे तब भी फॉर्म रिजेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। तो जितने भी दोस्त हैं, तो फटाफट से कुछ नहीं करना है, आपको YouTube चैनल
ये आपको इस चैनल के जो वीडियोस वाला सेशन है प्लेलिस्ट पर जाकर आप उसको अच्छे से देख लेना, सारी चीजें कैसे कैसे फॉर्म भरना है मैंने वीडियो डाल दी है स्टेप बाय स्टेप। साथ ही साथ आपको एक छोटी सी गलती भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगी, तो इसका थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग क्या करना, मेरी वीडियो के नीचे एक ऐप का लिंक है, क्योंकि मैं आपको ऐसी वैकेंसी कोई तैयारी नहीं कराता। सब लोग सोचते हैं कि बढ़िया तगड़ी वैकेंसी आएगी तभी तैयारी करेंगे, नहीं, हम लोग ये नहीं सोचते हैं भाई। आपकी तैयारी कराना मेरा फर्ज है। मैं आपको ऑनलाइन की तो सभी कराते हैं, मैं ऑफलाइन आने वाली सभी वैकेंसीज की तैयारी कराता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहले, क्योंकि मैं यूट्यूब पर भी प्रैक्टिस आपकी कराता हूं। बाकी आप लोग क्या करिएगा, डिफेंस एग्जाम पे चले जाना। डिफेंस एग्जाम पे जब आप जाएंगे तो वहीं पर एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट की वैकेंसी दिख जाएगी, ठीक है। यहीं पर आपको देख सकते हो एयरफोर्स ये नॉन कॉम्पिटेंट की वैकेंसी दिख जाएगी, ठीक है। एयरफोर्स नॉन जीरो, ठीक है, लगाकर अप्लाई कर दो। में आपको पूरा तैयार है। आपका इंग्लिश और जीएस है, यही सब्जेक्ट आपका वाई ग्रुप में भी आता है, बस वहां पर रीजनिंग ऐड हो जाता है, रागा होता है ना, तुम्हारा रीजनिंग ऐड हो जाता है। और वही सब्जेक्ट जी आपका ग्रुप सी में है। तीनों का सिलेबस सही, बस किसी में एक सब्जेक्ट हटा दिया, किसी की जो मजे तरीके से अपना ज्वाइन करो और मात्र 249 रुपये में सपना साकार करो भाई। बाकी मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना। बढ़िया से मिलते हैं बैच के अंदर। राधे राधे, नमस्ते, राम राम, जय हिंद दोस्त।